हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। एक्सरसाइज 1.1। मेरा दिल कोई जब भी दुखाएगा। हमारा एक्सरसाइज 1.1 है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमें जो इसका एचसीएफ ज्ञात करना है 135 और 225 का, ठीक है दोस्तों, और यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा। तो आइए पहले हम समझते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय होता क्या है, ठीक है, क्योंकि हम यूक्लिड विभाजन परिमेय बिना समझे हम इन प्रश्नों को हल नहीं कर सकते, ठीक है। मेरा दिल कोई जब भी दुखाएगा, मुझे तेरा प्यार याद आएगा। आइए समझते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है। यूक्लिड विभाजन परिमेय, यूक्लिड विभाजन परिमेय, यूक्लिड विभाजन परिमेय, इसका फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस में आर। ए को भाज्य कहते हैं, भाज्य। बी को भाजक, क्यू को भागफल और आर को शेषफल। और जहाँ जो है आर का जो मान होता है ना, आर का मान 0 से हमेशा बड़ा होता है और या 0 के बराबर होता है, और बी से हमेशा छोटा होता है। जो आर का मान है 20 से हमेशा संख्या में छोटा आएगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। ये होता है, इसको समझते हम एक भाग द्वारा। मान लें हम पे दो संख्या 10 हैं और ये 2 है, ठीक है। दो पंजे, ये जो होता है भाज्य होता है, इसे भाज्य कहते हैं, इसे कहते हैं हम भाजक, ये होता है भाजक। जो फिर हम इसको हल कर, 2 पंजे 10, तो 10 का 10 आ गया, तो शेषफल कितना है 0, ये होता है शेषफल, ये होता है भागफल। अब आप समझ गए होंगे ये क्या है, भाज्य क्या होता है, और जो जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक के कहते हैं उसे। जो क्यू होता है, क्यू वो भागफल, ये जो 5 आए हैं ये भागफल है। जो ये आर है, ओ क्या नाम है, सॉरी, ये आर है, जो ये शेषफल 0 आया, ठीक है। आप समझते हैं हम 2 अंकों द्वारा, ठीक है। जैसे माना हमने 2 संख्या मान ली 5 और 10, हमको इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हमें भाग द्वारा निकालना पड़ेगा। अब जैसे 2 संख्या, जो बड़ी संख्या होती है, फॉर्मूला क्या है हमारा, a बराबर बी क्यू प्लस में आर। जो इन दोनों में से बड़ी संख्या होती है उसे a माना जाता है। जो छोटी संख्या इधर लिख देंगे, जहाँ 10 बड़ा है 5 से, ठीक है। जो बड़ी संख्या होती है उसे a मानते हैं, जो छोटी संख्या होती है b मानते हैं। बड़ी संख्या a है तो 5 हो गया b। अब निकालना हमें क्या है, q प्लस में r। तो इसको निकालने की फॉर्मूला क्या है, भाग। तो हम भाग दे देते हैं, सॉरी, भाग 10 और 5, 5 दूनी 10, तो 10 करा। हमें क्या निकालना था, भागफल और शेषफल। भागफल पे आ गया, शेषफल भी आ गया, है ना। अब तो इधर लिख देंगे 10 बराबर 5, भागफल कितना है 2, प्लस में शेषफल कितना है 0। तो जिस संख्या से हमने भाग दिया है, अगर शेषफल 0 आ जाए तो जो ये संख्या होती है यही एचसीएफ होती है। अतः इन संख्याओं का एचसीएफ ये हुआ। ऐसे ही इसी तरीके से हमें जो है, इसी तरीके से हमें इनका एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। ठीक है, मैंने ये दिखाया नहीं, देखो, जहाँ पहले जो था 5 10 का एचसीएफ निकालना, कैसे
लिख देंगे जहाँ 10 बड़ा है 5 से, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। तो जो बड़ी संख्या होती है ए मानते हैं, जो छोटी संख्या होती है बी मानते हैं। तो ए, बी और क्यू और आर निकालना है। तो 10 है ही, 5 है ही, तो 5 को 10 से भाग दे देंगे। 5 को 10 से भाग दिया तो शेष भागफल 2 आता है, शेषफल 0 आता है। तो भागफल इधर लिख दिया। जिस संख्या से भाग दिया होता है और शेषफल अगर 0 आया हो तो वही HCF होता है, वही आंसर है। तो ये आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम चलते हैं प्रश्नावली पे अपनी 1.1 पे। समझाते हैं 1.1 क्या होता है। मेरा दिल कोई जब भी दुखाएगा, मुझे तेरा प्यार याद आएगा। दोस्तों देखो, एकदम आसान क्वेश्चन दोस्तों, इसकी दिक्कत मत लो। इसमें क्या बोल रखा है, मैं 135 और 225 का HCF निकालना है। आइए निकालते हैं। लिख देंगे 135 और 225 का HCF पहला क्वेश्चन। तो लिख देंगे जहाँ 225 बड़ा है 135 से, ठीक है। फिर यूक्लिड विभाजन परिमेय वाले, यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। और जो ए होता है ये बड़ी संख्या, बी होता है छोटी संख्या। तो लिख दिया 225 बराबर 135। अब क्या निकालना है, क्यू और आर। तो क्यू और आर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है दोस्तों, जो भाग जो है ना, हमें क्वेश्चन को पेपर में पीछे नहीं देना है, यही क्वेश्चन में दिखाते चलना है। ठीक है, भाग तो 135 को 225 से भाग दे देंगे। 135 से कम 1, 35, 5 में 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 90 आ गया। तो देखो इसका शेषफल जो 0 नहीं आया है, तो इसका आंसर अभी नहीं हुआ है। देखो गुणा में भागफल कितना है 1, प्लस में शेषफल 90। जब तक 0 ना आ जाए तब तक आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्या करेंगे, 135 इधर लिख देंगे बराबर 90 लिख देंगे। चरण 1 अच्छे से लिखने का तरीका ये, चरण 1 ये हो गया, चरण 2 ऐसे लिखेंगे तो पेपर नंबर कट नहीं सकता कभी भी। ठीक है दोस्तों, 90। अब 90 को जो है 135 से भाग दे देंगे। 135, 90 कम 90, 5, 13 में से 9 गया 4, 45 आया। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो गुणा में 1 प्लस में शेषफल। अब लिखते चरण 3। तो अब क्या करेंगे, 90 इधर आएगा, बराबर में आएगा 45 इधर। अब 45 को 90 से भाग दे देंगे। 90 दूनी 45 दूनी 90, तो शेषफल 0 आ गया। तो गुणा में इधर 2 आ जाएगा, प्लस में इधर आ जाएगा 0। अब जब शेषफल 0 आ जाए तो जिस संख्या से एंड में हमने भाग दिया होता है, जैसे हमने 45 से 90 में भाग दिया है, तो जो जिस संख्या से भाग दिया है वही संख्या HCF होती है। अर्थात HCF इसका 45, यही आंसर। ठीक है, अब करते दूसरा क्वेश्चन। मेरा दिल कोई जब भी दुखाएगा, तुझे मेरा प्यार याद आएगा। इसमें हमें बोल रहा है दूसरा 196 और 38,220 का HCF निकालना है। और ये इसको भी निकाल देते, क्या दिक्कत हमें। 196 दूसरा क्वेश्चन, 196 और 38,220 का HCF निकालना है। ठीक है, तो इधर लिख देंगे जहाँ 38,220 बड़ा है 196 से, लिख देंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा। ठीक है, अब वही फॉर्मूला था हमें, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ए क्या है हमारा 38,220 बराबर बी कितना है 196। हमें क्यू और आर निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या है, भाग देने का।
38 220 को 196 से, तो एक बार में 196, तो 12 में 6 गया बचा 6, 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया बचा 8, और 2 में से 1 गया बचा 1, 2 लिख दिया। 9 बार में आएगा 6 निम 4 की 4, ऊपर 5, 9 निम 81, 5 86 की 6, 86 की 6, ऊपर 8, 9 कम 9 10 17, 12 में से 4 गया बचा कितना, 12 में 4 गया 8, और है 17 में 15 में से 6 गया बचा 9, ये कट गया 98 0, तो 5 बार में 5 6 पंजे 30, हाँ 5 बार में कट गया पूरा 980, अर्थात शेषफल 0। तो हमारे पहली बार में जो शेषफल 0 आ गया है, तो भूल गया था, तो हमने भाग दिया, तो इसका शेषफल 0 आया और भागफल इतना आया, तो भागफल गुणा में भागफल 95 प्लस में शेषफल 0 है ना। तो शेषफल जो है 0 आ गया है, हमने लास्ट में इसी संख्या से भाग दिया है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया 196। ठीक है, यही इसका आंसर है, इसका एचसीएफ 196 आंसर। मेरा दिल कोई जब भी दुखाएगा, मुझको तेरा प्यार याद आएगा, वो मुझे डरने से वो मुझे डरने। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है। कितना, 867 और 255। लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन, लिख देंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या था, 867 और 255। अब लिख देंगे 867 बड़ा है 255 से, है ना। अब यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा, ठीक है, तो फिर वही फॉर्मूला था। तो ए कितना है 867, बी है 255, तो वही भाग देने की विधि है, तो हम भाग दे देंगे। ध्यान रखना है को इसी साइड में भाग देना है कि पीछे भाग मत देने लग जाना, पेपर में नंबर कट जाएंगे। 255 से भाग देना है, ठीक है 255। तो अब गिनते कितने बार में क्या हो सकता है, 255 और कितने बार में आएगा, 3 बार में काट के देखते हैं। 3 बार में आता है 765। 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0 1। अब तो आया नहीं शेषफल 0, तो लिख देंगे भागफल कितना है, भागफल आया 3 प्लस में शेषफल 1 0 2, तो लिख देंगे इधर 255 बराबर 102। अब क्या निकालना, वही भाग दे दो अब इसको 255 से। तो 2 बार में 204, तो 1 बचा, तो 5 0 51 आ गया, शेष पर ये आया, तो लिख देंगे भागफल 2 प्लस में 51। अब ये लिख देंगे 102 और 51। अब 51 को 0 से भाग दे देंगे, 102 को 2 बार में 102, 0 आगे शेष पर, तो गुणा में 2 प्लस में 0, अतः इसका इससे क्या हुआ 51। ठीक है दोस्तों, मेरा दिल, यही ऐसे इसी तरीके से आंसर होगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मेरा दिल कोई जो। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है, तो हमें दर्शाना है। तो इस क्वेश्चन को करने का लॉजिक होगा, देखो इसका लॉजिक जो है, लॉजिक हमें क्या दे रखा क्वेश्चन में, 6q+1 6q+3 6q+3 6q+5,
ठीक है, और बी दे रखा है और ए तो इसका इस फॉर्मूले के अनुसार होगा ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, इसी हिसाब से करेंगे। अब करते हैं, देखो दूसरा क्वेश्चन हमारे, माना ए एक विषम पूर्णांक है, ठीक है, माना ए कोई विषम पूर्णांक है, ठीक है, जहाँ b बराबर कितना होगा 6, क्योंकि ये b के स्थान पे 6 है ना, b क्यू तो 6 क्यू, इसलिए और इसलिए तो अतः शेषफल मतलब r का मान होगा r बराबर 0 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि हमेशा जो है का मान जो 20 से छोटा होता है, इसलिए 6 तो 20 हमेशा छोटा, जो इतनी संख्या है ये 0 1 2 3 4 5 ये जो है r का मान है, ठीक है। तो अब लिख दे यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो अब लिख देंगे चरण 1 जहाँ r बराबर 0 रखने पे, ठीक है। तो एक तो कुछ है ही नहीं, b कितना है 6 दे रखा है क्यू, और r कितना हो गया 0, ठीक है। a बराबर हो गया 6 क्यू, तो ये संख्या सम संख्या होती है, 6 जो सम होता है, इसलिए ये हो गया सम, ये हो गया चरण 1। अब करते हैं चरण 2 r जहाँ r बराबर 1 रखने पे, तो ये कर देंगे a बराबर 6 क्यू प्लस में 1, तो 6 एक साथ होता है, तो इसलिए है विषम संख्या, विषम। अब करते हैं चरण 3 जहाँ r बराबर 2 रखने पे, तो इधर होगा a बराबर 6 क्यू प्लस में 2। ये जो सम संख्या 6 2 8 सम संख्या होती है, इसलिए सम है, सम संख्या। कहते चरण 4 जहाँ r बराबर 3 रखने पे, तो a बराबर 6 क्यू प्लस में 3, 6 3 9 जो विषम संख्या है, इसलिए विषम है, विषम, ठीक है। अब करते हैं चरण 5 जहाँ a बराबर 4 रखने पे, तो a बराबर 6 क्यू प्लस में 4, 6 से 10 ये सम संख्या है, इसलिए सम है, ठीक है, ये सम है। अब लिखते हैं चरण कितना था, चरण कितना तो कर लिया हमने, चरण 5 ये हो गया चरण 6 जहाँ r बराबर 5 रखने पर 5, तो a बराबर 6 क्यू प्लस में 5, 6 5 11 होता है, इसलिए ये विषम है। अब ठीक है, अब जो है इसका मेरा दिल कभी जब भी दुखाएगा मुझे तेरा। अब जो विषम संख्या आई है ना, उसको इक्वेशन में ले लेंगे, समीकरण बना देंगे। जैसे विषम आया है, ये हो गया समीकरण 1, एक विषम ये आया है ना, ये देखो जो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, विषम पूर्णांक, तो जो विषम वाला है ना उसको समीकरण बना देंगे। ये चरण 2 था विषम, तो ये हो गया समीकरण 1, ये समीकरण 2, ठीक है, ये हो गया समीकरण 3। तो लिख देंगे अथा समीकरण 1 2 और 3 से स्पष्ट है कि
एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का है। ठीक है, यही हमारा तीसरा क्वेश्चन है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो इसमें क्या तरीका है? अधिकतम। अगर किसी भी क्वेश्चन में अधिकतम बोला जाए तो उसका HCF ज्ञात करना होता है। अगर अधिकतम की जगह न्यूनतम बोला गया होता है तो LCM ज्ञात करते हैं। तो हमें 616 और 32 का क्या करना है? HCF निकालना है। 616 और 32 का HCF निकालना है। आइए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। 600 क्वेश्चन नंबर तीसरा, 616 और 32 का HCF निकालने के लिए तो ये देखो, ये लिख लो अधिकतम आए तो HCF निकालना होता है, और न्यूनतम आए तो LCM। ठीक है, तो क्या करना है? 616 तो लिख देंगे 616 बड़ा है 32 से। द यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा, तो क्या आ गया? फॉर्मूला क्या था? A = BQ + R। तो लिख देंगे एक ने 616, बी ने 32, इसको भाग दे देते हैं। 616 को भाग देंगे 32 से, 32 से कम 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में 3 गया 2, 96। तो 9 बार में 288, 16 में से 8 गया बचा 8, ये पूरा कट गया, शेष पर लिखना आया। तो गुणा में 19 प्लस में 0 और 8। ठीक है, शेष पर लिखना आया। ये हो गया चरण 1। अब करते हैं चरण 2। क्या करना है? 32 = 8, तो 8 को 32 से भाग दे देंगे। ठीक है, 32, 8 चौक 32, तो शेष पर कितना आ गया? गुणा में 4 प्लस में 0। तो जो संख्या आए वही HCF है, HCF 8। तो इसकी टुकड़ी की संख्या कितनी होगी? 8। ये आंसर है। ठीक है दोस्तों।